वेलकम टू अवैजी क्लासेस। अवैजी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है क्लास 10th का। क्लास 10th के बारे में डिस्कशन रहेगा। और क्लास 10th में जो आपका बोर्ड है, बोर्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ ऐसे चैप्टर से आते हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आपका एक चैप्टर है द थीफ स्टोरी, दूसरा है आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट, नेकलेस और गोली। द थीफ स्टोरी, तो थीफ स्टोरी क्या होता है, इसमें हमें दो लोगों के बारे में पढ़ना है। एक है अली और एक का नाम है हरी सिंह, बोल सकते हैं हरी सिंह, हरी सिंह भी बोल सकते हैं। और एक तरफ से ऐसे भी है कि जो हरी सिंह नाम का लड़का है उसका नाम हरी सिंह है भी नहीं, क्योंकि यह हमेशा क्या करता है, कहीं ना कहीं अपने नाम को चेंज करते रहता है। कहानी ये चालू होता है कि एक लड़का रहता है जिसका नाम तो वैसे अन्य चीज नाम रहता है, लेकिन इसमें हरी सिंह दिया गया है। और वह क्या करते रहता है, छोटी मोटी चोरियां करते रहता है। और छोटी मोटी चोरी करने से उसका जो जीवन रहता था वह चलते रहता था। होता यूं है कि जैसे यह हमेशा क्या होता है, किसी न किसी ऐसे लोगों का खोज करते रहता है। खोज करने का मतलब ऐसे कर सकते हैं कि जैसे ठगने का तरीका हो या फिर चोरी करने का तरीका हो, इसका रहता था। तो ये बार क्या होता है कि यह अनिल नाम के व्यक्ति से मिलता है। और अनिल नाम से जब मिलता है तो उसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है। कौन? हरी सिंह। प्रशंसा यह करता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपका बिहेवियर बहुत बढ़िया है। यह सब करके इसलिए चाहता है ताकि यह जो अनिल सिंह है वो किसका फ्रेंड बन जाए, हरी सिंह का फ्रेंड बन जाए। लेकिन होता यूं है कि यह इसका फ्रेंड नहीं बनना चाहता है। रीजन क्या होता है कि यह जो अनिल सिंह होता है वो हरी सिंह को कभी पहले जानता नहीं था, लेकिन हरी सिंह क्या रहता था, जब किसी से मिलता था उसका व्यवहार अच्छे से अपना कर लेता था। यही कारण था, बहुत ज्यादा बात किया। उसके बाद जो अनिल रहता है तभी इसके बात से एग्री नहीं होता है। लेकिन हरी सिंह कहता है कैसा है कि आप हमको अपने वहां रख लीजिए, और अपने वहां जब आप रख लेंगे तो मैं आपके वहां क्या करूंगा, कोई काम करूंगा और आप हमें कुछ पेमेंट दे दीजिएगा। लेकिन यह जो अनिल रहता है यह मना कर देता है। वो कहता है नहीं, मैं आपको कोई भी पेमेंट नहीं दे सकता। रीजन क्या है कि हमारे पास उतना भी पैसा नहीं है कि मैं किसी को अपने पास रखूं और पैसा दे पाऊं। हरी सिंह कहता है कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप पैसा मत दीजिएगा, तभी मैं आपके पास क्या हो जाऊंगा, रहूंगा और आपके काम को करूंगा। अनिल कहता है ठीक है भाई, अगर मान लीजिए आपको मंजूर है बिना पैसे का तो आप हमारे वहां रहिएगा, हम यही रहेगा, कुछ पढ़ा वढ़ा देंगे, मतलब लिखने वगैरह का तरीका बता देंगे, और जो खाने वगैरह की व्यवस्था रहेगा हम कर देंगे। ये कौन करते हैं? अनिल करते हैं। हरी तैयार हो जाता है और हरी अनिल के साथ घर पे चला जाता है। और यह हमेशा इसी प्रयास में रहता है कि कब अनिल का चोरी किया जाए। क्योंकि जो अनिल नाम का व्यक्ति रहता है वह बेचारा बहुत ही ईमानदार होता है और वह अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से करता है। लेकिन होता क्या है, जो हरी सिंह का व्यक्ति रहता है वह उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता उन चीजों में, क्योंकि यह हमेशा इसका दिमाग क्या रहता है, कुछ न कुछ चोरी करना। तो कभी कभी जो अनिल होता है वो अपना पेमेंट कुछ दे देता है हरी सिंह को बाजार करने के लिए। तो हरी सिंह बाजार जाता है, बाजार जाने के बाद कुछ सामान खरीदता है और सामान खरीदने के बाद उसमें कुछ चोरी कर लेता है। जैसे मान लीजिए 10 रुपया बचा, 20 रुपया बचा, या कुछ पैसा बचता था तो ये अनिल तो क्या करता था, रिफंड नहीं करता था, वापस नहीं करता था। अनिल जानता था इस चीज को, लेकिन तभी भी कोई भी एक्शन नहीं करता था। वो कहता था किसी तरीके से किसी का काम चलते रहे, चलता रहेगा। ऐसे चलते जाता है। एक दिन क्या होता है कि अनिल सिंह को कुछ पैसा मिला होता है और वो पैसा लेके आता है, और पैसा लेके आने के बाद क्या होता है, हरी सिंह को वो पैसा दिखा देता है। जब हरी सिंह को पैसा दिखाता है तो हरी सिंह के दिमाग में यह चल जाता है कि अब हमें क्या करना है, इस पैसे को चोरी करना है। रात होता है, दोनों लोग सो जाते हैं, और जो अनिल होता है वह क्या करता है, अपना पैसा अपने तकिए के नीचे पैसा रख देता है। जब तकिए के नीचे वो पैसा रखता है, सो जाता है, और हरी सिंह सोचता है कि अब इससे अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है। अब सोचता है कि क्यों ना करें, वो पैसा लेकर के हम चले जाए। और रात में जब देखता है कि अनिल सो गया है, क्या करता है, उसके तकिए के नीचे से पैसा लेता है और पैसा लेकर के वो बाहर निकल जाता है। बाहर जब स्टेशन जाता है, उसका यही टारगेट रहता है, जाएंगे ट्रेन पकड़ेंगे और ट्रेन पकड़ के अपने जहाँ जाना दूसरे जगह हम क्या करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन जब स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन पे चढ़ने वाला रहता है, तब तक उसके दिमाग में अजीब कुछ घटनाएं यह होती हैं कि वह सोचता है कि जैसे अगर किसी, मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो दूसरे का चोरी करता है या बेईमानी करता हो, ऐसे लोगों का पैसा अगर चोरी करना है तो आधी पैसा चोरी कर लेगा, कोई नो डाउट है, तो आराम से चोरी कर लेगा। लेकिन हरी सिंह ने सोचा कि अनिल इतना ईमानदार आदमी है कि वो हमेशा कभी भी मिसबिहेव नहीं करता है, कुछ पैसा भी मैं लेता हूँ तो ऑब्जेक्शन नहीं करता है, और हमने आज क्या किया है, उसी ईमानदार व्यक्ति का पैसा चोरी कर लिया है, क्योंकि यह सही नहीं है।
फिर वो क्या करता है, बाहर जाता है, बाहर एक थोड़ा सा रोड साइड में रहता है, बैठने वाला वहाँ बैठता है, मौसम हवाएं चल रही होती हैं, और क्या होता है कि बारिश भी हल्का हल्का हो रहा होता है, शरीर उसका भीग जाता है। लेकिन वो सोचता है कि अगर हम यहाँ जाएं तो फिर जाएंगे किसके पास, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी फ्रेंड के पास जा रहे हैं तो फ्रेंड के पास जाएंगे तो ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जिसके पास हो रहा है। क्यों? क्योंकि जिसको जिसको यह फ्रेंड बनाया रहता है उसका कुछ ना कुछ पैसा चोरी कर लिया रहता है, इसकी वजह से फ्रेंड के पास भी नहीं जा सकता है। इसलिए वो क्या होता है कि परेशान होने लगता है और अंततः यही डिसीजन लेता है कि हमें क्या करना चाहिए, अनिल के पास वापस जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी, पैसा चुराना आसान हो गया था उसके लिए, लेकिन पैसा फिर उसी जगह रखना यह उसके लिए उतना आसान नहीं था। इसलिए वो क्या करता है कि जाता है और धीरे से दरवाजा खोलता है और वही पैसा उसके नीचे क्या करता है, रख देता है और फिर वहीं पे सो जाता है। क्योंकि उसका कपड़ा भीगा हुआ था लेकिन तभी उसके बावजूद भी वो सो जाता है। सुबह में क्या होता है कि यह हरि सिंह सोचता है कि हम जग जाएंगे, लेकिन अनिल क्या होता है कि हरि सिंह के पहले ही जग जाता है और जगने के बाद जब वो पैसा देखता है तो देखता है पैसा भी भीगा होता है, इसको देखता है कि मतलब हरि सिंह भी भीगा रहता है। तो अनिल को कहीं ना कहीं यह पता चल जाता है कि हरि सिंह ने पैसा चुराने का प्रयास किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अनिल उसको कुछ नहीं बोलता है। यहाँ तक कि अनिल क्या करता है कि उसके लिए चाय बनाता है और चाय ला करके उसको पीने के लिए देता है। यह सोच करके हरि सिंह को थोड़ा सा अजीब लगता है, अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हरि सिंह जानता है कि अनिल यह जान चुका है कि उसका पैसा हरि सिंह ने चुराया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है और हमें चाय पीने के लिए दे रहा है। और इस प्रकार वो क्या कहता है कि आज के बाद वो क्या करेगा, हरि सिंह चोरी नहीं करेगा और चोरी नहीं करेगा और अपने जीवन को क्या करेगा, लिखने पढ़ने में या ईमानदारी के तरह जीवन में क्या करेगा, वो व्यतीत करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कहानी से ही सीख मिलता है कि अगर कोई आदमी मान लीजिए कि किसी गलत रास्ते पे है, अगर कोई आदमी उसके साथ बिहेव अच्छा कर रहा है तो मे भी ये पॉसिबल हो सकता है कि वह आदमी अच्छे कामों में लग जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।